अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ बाग इब्न कासिम में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि एक अज़ीमुश्शान बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें तकरीबन बुकिंग का जो आगाज़ है वो 50 लाख से किया जा रहा है और फ्लैट जो है वो कम से कम 5 करोड़ रुपए का जो है वो फ्लैट होगा। अगर 5 करोड़ रुपए ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके लिए डिस्काउंट है, 3 करोड़ रुपए में जो है वो फ्लैट आप ले सकते हैं और आपके ख्वाबों की तकमील को पूरा करने के लिए जो है ये मंसूबा जो है वो तामीर किया जा रहा है ताकि आप जो है इस प्राइम लोकेशन पर कायम जो है इस बनने वाली मुस्तकबिल में बनने वाली इमारत में आप अपना फ्लैट ले सकते हैं। आप जब अपनी बैल्कनी को जब आप खोलेंगे तो आपके सामने अज़ीमुश्शान बाग इब्न कासिम आपको नज़र आएगा और सामने आपको समंदर नज़र आएगा और ये जो ख्वाबों की तकमील है इसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। इसकी जो बुकिंग है वो 50 लाख से शुरू है और उसके बाद बड़ी आसान सी एक साथ है, माहाना आप किस्त दे सकते हैं। आप चाहें तो 5 लाख रुपए किस्त दे दें, आप चाहें तो 10 लाख रुपए किस्त दे दें। जितने ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी आप फ्लैट को पाएंगे। यही सब कुछ सुनने को कराची में मिलता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक्शन लिए तो ये तमाम तर जितने भी लोगों के साथ जो फ्रॉड किए वो सब मलिया मेट हो गए, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए उन लोगों के जो लोग कराची में काबिज़ थे। कम से कम अब जो मुहिम चली है सुप्रीम कोर्ट से तो इसमें तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अब तेज़ हो या ना हो या फिर ऐसा कह लें कि जी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आधा कराची जो है वो कराची पाक कर दिया है और आधा कराची जो है वो तजावुज़ात से भरमार है। मगर एक चीज़ आप लोग इसमें ज़रूर सीखेंगे, वो ये है कि जब भी कभी भी आप जो है किसी भी कराची में जगह पर जो सरमाया आप लगाएंगे उस सरमाए में आप कम से कम तहकीक ज़रूर करेंगे कि वो जगह जिस पर आपको एक सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि प्राइम लोकेशन पर कायम जो है समंदर के सामने, पार्क के सामने खूबसूरत जगहें, इस तरह के जो ख्वाब दिखाकर आपको लोग फ्रॉड करते हैं, कम से कम आप उससे बाज आ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा है और कम से कम अगर कराची तजावुज़ात से पाक नहीं होता तो कम से कम लोग जो है इससे बड़े जो है वो आगाही ले रहे हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई फ्लैट चाहिए तो मैं अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तो अब बड़ा मोहतात हो गया हूँ। कम से कम चेक करूँगा कि जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब तो मुझे इन इदारों पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि जितने मतलब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं वो KMC से लीज शुदा थे, वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा थे, वो SBCA से मंजूर शुदा थे। अब पता चलता है जी जितने भी जो लोगों ने जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात जिसको डिक्लेयर किया गया है उसके पीछे अगर बैक हिस्ट्री उठा के देखें तो वो SBCA से मंजूर शुदा होंगे या मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा होंगे या KMC से मंजूर शुदा होंगे, मुख्तलिफ़ इदारों से मंजूर शुदा होंगे। तो अब तो इदारों पे भी कम से कम जो है वो सवालिया निशान हो गया। जो माजी में जिन अफसरान ने 4 पैसे बनाने के लिए पूरे इदारे को गंदा किया, पूरे इदारे पर से लोगों का एतमाद उठाया, आज वो लोग कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आज अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं। लोगों ने कराची को लूट खा गया, मतलब इतना लूटा है आज वो कराची में नहीं और जो लोग बेचारे बचे हुए हैं छोटे मोटे अफसरान वो नैब के रडार में। तो ये सारी कहानी बताने का मकसद आपको ये था कि इस वक्त यहाँ बाग इब्न कासिम में कोई ऐसा मंसूबा नहीं बन रहा, कोई ऐसी 50 लाख की बुकिंग नहीं हो रही, कोई ऐसा शानदार घर नहीं बन रहा। ये सारे ख्वाब थे जो माजी में लोगों ने दिखाए थे। आपको दिखाएं कि जो इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बाग इब्न कासिम में जो छोटे मोटे सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों ने यहाँ पे जो कब्ज़ा किया हुआ था, बाग इब्न कासिम की रौनकों को ख़राब किया हुआ था, आज उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मसमार किया जा रहा है। ये पूरा पोर्शन आप देखें, ये पूरा पोर्शन लोगों ने यहाँ पर आग लगाई हुई थी और बड़ा ख़राब किया हुआ था, इस जगह को पूरा ख़राब किया हुआ था। ऐसा लग रहा है कि ये जगह जो है किसी ख़ास मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल होनी थी, मगर अब ये आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है तमाम तर ये जो सुतून इन्होंने बड़े खूबसूरत से लगाए हुए थे तो उसको जो है वो अब तोड़ा जा रहा है और ताकि ये जब तजावुज़ात ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे हरियाली उगाने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा और इस तरीके से बाग इब्न कासिम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अपनी पुरानी शक्ल में। तो आइए बात करते हैं ऑफिशियल से भी।
इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर सिद्दीकी साहब, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जी कराची का तो तकरीबन कराची जो है वो कब्ज़े में है, और आज बाग इब्न कासिम में आपने मतलब कि ऑपरेशन कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े बड़े पार्क पर कब्जे कर लेते हैं? ये तो बेसिकली ये आप लोगों के अपने पार्क है। देखें, मैंने आपको जिस तरह पहले जिक्र भी किया था कि कराची पूरा का पूरा जो है वो कब्ज़ा माफिया के कंट्रोल में था, और इसके अंदर हर डिपार्टमेंट, हर लैंड कंट्रोल अथॉरिटी है वो परेशान थी कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। इसका जो मसले का हल था वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जो कराची की आवाम के लिए जो है वो ऐसा तोहफ़ा है खूबसूरत कि उसका ऑर्डर था कि तमाम एमिनिटी प्लाट, तमाम पार्क, तमाम ग्राउंड, तमाम नाले, तमाम फुटपाथ पे किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। उस ऑर्डर्स के कंप्लाइंस पे तमाम इदारे यकजा होकर एक प्लेटफार्म पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज अब अगर मेरे पीछे आप देखेंगे, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाजा था जिसको इससे पहले रिमूव किया गया। इसकी बाकियात ये रह गई थी कि 70 पिलर थे जो उन्होंने यहाँ पर खूबसूरती के लिए या उस बिल्डिंग के, उस प्लाजा के लिए ये बनाए गए थे, जिसे आज ये भी बसमार कर दिया गया। कराची की आवाम जो है वो कब्ज़ा माफिया के पंजे में जकड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे एक प्लेटफार्म पर आएँ और इस तमाम इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जा रहा है, चाहे वो पार्क पे हो, चाहे वो नालों पे, चाहे वो ग्राउंड पे हो या एमिनिटी प्लाट पे हो। इससे आप ये देखेंगे कि कराची खूबसूरत होता जा रहा है। यही बाग इब्न कासिम कराची का सबसे बड़ा पार्क है। आप इसके अगर पीछे की तरफ देखेंगे, इतना खूबसूरत पार्क जो आवाम के लिए खोला गया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इस पर जो है बहुत मेहनत की है। अब ये आखिरी जो इसकी वाक़यात थी तजावुज़ात की, आज इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को इसकी रिपोर्ट जमा कराएंगे। बशीर सिद्दीकी साहब, नहर ख़याम हो गई, बाग इब्न कासिम हो गया, और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसमें जो है बड़े बड़े प्लाजा बना दिए जाते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वो जगह जहाँ पर प्लाजा बनाए जा रहे थे, अब तो उनकी बुनियादों को भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से आज बाग इब्न कासिम में छोटी सी बुनियाद इसने रखी हुई थी, वो भी आपने उसको मसमार कर दी। तो ये आपकी प्रेजेंट की ये कारकर्दगी है, तो मुस्तकबिल में ऐसी श्योरिटी है कि जी वापसी इन पर कब्जे नहीं होंगे? जी बिल्कुल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो फॉर एवर हैं, और इस पर एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अब लोगों में भी अवेयरनेस आ गई, कराची के आवाम में भी अवेयरनेस आ गई है कि वो लोग जिन्होंने चाइना कटिंग की, वही लोग जिन्होंने पार्कों पे कब्ज़ा किया, अब उनको भी एहसास हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद वो गिरफ्त में आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब शायद कराची के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा। ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, गुज्जर नाला और औरंगी नाले पे हम सुन रहे थे कि रमज़ान में जो है ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, लेकिन रमज़ानों में भी बड़ी तेज़ी आ गई है, तो अब कितने मजीद बाकी है औरंगी और गुज्जर नाले पे? देखिए, टिल आज की मैं बात करता हूँ कि आज जो है 75% तक हमारा काम मुकम्मल हो गया दोनों नालों पे, गुज्जर नाले पे भी और औरंगी नाले पे 25% काम रह गया है, जो उसको इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा इसका आगाज़ करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ईद के फ़ौरन 15 से 20 दिन के दौरान हम इसको 100% क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया। सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं कि जी ऑपरेशन जो है वो अदालत के हुक्म पर जो है वो रोक दिया गया है। ये कैसी, मतलब कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें शेयर कर देते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है क्या? देखिए, वो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, उसमें बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा। जो ऑर्डर्स मिले उसमें ये नहीं है कि इस काम को जो है स्टॉप कर दिया जाए। जो लीज मकानात वहाँ पर उसके अंदर आए हैं, उसके पर जो है डिस्प्यूट ये हुआ है कि उन लोगों को, जिन लोगों के लीज मकानात हैं, उस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि ईद तक उसको ना तोड़ा जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से वाज़ा अहकामात, ताकि इनके लिए नेमुल बदल या जिसके लिए हम ये कहते हैं कि अल्टरनेट जो इनके लिए कोई चीज़ मत की जाए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद इस मसले का भी हल निकल आएगा। अच्छा, नाले भी बड़े किए जा रहे हैं, तजावुज़ात भी ख़त्म की जा रही है, तो ये आखिर क्या, कौन सा ऐसा मंसूबा बनाने जा रहे हैं आप जो कराची को समझ ले कि तजावुज़ात से आपने पाक कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल में यहाँ कौन सा ऐसा मंसूबा बनने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कराची जो है वो तजावुज़ से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तजावुज़ात का तजावुज़ात क्लीन होता जा रहा है, कराची साफ़ होता जा रहा है, खूबसूरत होता जा रहा है। ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब का ये कराची को मैं बार बार ये जुमला दोहराता हूँ कि इस कराची को कब्ज़ा माफिया से छुड़ाने का सेहरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को खूबसूरत बना रहा है, और बिल्कुल सेम आप देखेंगे वो नाला जो कराची का सबसे बड़ा नाला है गुज्जर नाला, सेकंड जो कराची का दूसरा सबसे बड़ा नाला है औरंगी नाला, बिल्कुल इसी तरह महमूदाबाद नाला। आप देखेंगे महमूदाबाद नाले पर अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पर एक खूबसूरत नाला जिसको मॉडल नाला वो तैयार हो रहा है, और
पाकिस्तान के वो इंजीनियर जो मायानास इंजीनियर वो उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह गुजर नाले पे भी आगाज़ हो गया है खूबसूरत मॉडल नाले का, औरंगी नाले पे भी आगाज़ हो गया है खूबसूरत नाले का। तो ये कराची जो है जब ये नाले तैयार हो जाएंगे, यानी कि ये वो मॉडल बरसाती नाले, इसमें से सीवरेज ख़त्म हो जाएगा, तो कराची के उन जगहों पे जहाँ पर ये नाले मुहित हैं वहाँ की इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी, वहाँ की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और वहाँ के लोगों को उस वक्त एहसास होगा कि ये कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दुआएं देंगे। ठीक हो गया। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज बाग इब्न कासिम में जिस तरीके से आपने सुना कि एक बड़ा प्लाजा बनने जा रहा था और उस प्लाजा को जो है वो मस्मार किया गया और अब जो 72-70 जो कोई सतून थे उनको भी जो है वो आज मस्मार कर दिया गया है। तो इस तरीके से बाग इब्न कासिम जो है वो अब इस पोर्शन पे जो है वो तजावुज़ात से इसको पाक कर दिया है। और मज़ीद आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो है वो कराची के मुतालिक जो है वो अपडेट मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।